नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। मितानिनों ने घेरा कलेक्टर और सीएमएचओ कार्यालय, प्रोत्साहन राशि के लिए किया जमकर प्रदर्शन। प्रदेश में राजनीतिक कारणों से पड़ रहे ईडी और आईटी के छापे, गिरीश दिवांगन ने कहा बौखलाई हुई है केंद्र सरकार। कांग्रेस की महिला ग्रामीण जिला अध्यक्ष को मिली जेल से धमकी, थाने में लिखाई रिपोर्ट। और अभावों के बावजूद कबड्डी की सीख रहे बारीकियां, सुबह शाम मेहनत कर रहे खिलाड़ी। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मितानिनों ने शुक्रवार को सीएमएचओ कार्यालय परिसर में जमकर प्रदर्शन किया। महिला कर्मियों को 4 महीने से प्रोत्साहन राशि का भुगतान नहीं किया गया है, जिससे वे आर्थिक तंगी का सामना कर रही हैं। केंद्र और राज्य सरकार से इन्हें अंशदान मिलता है। मुख्य रूप से संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित करने मितानिनों की सेवा ली जाती है, परंतु उनका कहना है स्वास्थ्य के अलावा राज्य व केंद्र सरकार के जन कार्यक्रमों को सफल बनाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उस पर 4 महीनों से प्रोत्साहन राशि नहीं देना अन्याय है। संघ की जिलाध्यक्ष ने कहा, हजारों मितानिने और महिला ट्रेनर एमटी की गृहस्थी मिलने वाले प्रोत्साहन राशि से बड़ी मुश्किल से चलती है। सीएमएचओ कार्यालय परिसर में एकत्र महिला कर्मियों ने जमकर प्रदर्शन किया और लंबित राज्यांश देने मांग की। ये लोग करेंगे तब ना, बोल रहे हैं वैसीमो लोग कि कल डाल जाएगा पैसा, परसों डाल जाएगा पैसा। इतना दिन हो, 1 हफ्ता हो गया कि डाल जाएगा। तनख्वाह नहीं मिला है। 1 हफ्ता नहीं, डर रहा है करके आश्वासन दे रहे हैं हम लोग को। कितना महीना हो गया? 4 महीना हो गया है, ये 5वां चल रहा है। और शासन ने बढ़ाने वाला पैसा जो बोला, वो उसका तो नाम ही नहीं ले रहे हैं देने के लिए। दूसरे जिले में डल गए करके बोल रहे हैं। जो 2200 दिए हैं, बोले हैं मुख्यमंत्री वो भी नहीं दे रहे हैं। और जो अपना हमारा प्रोत्साहन राशि है उसको भी नहीं दे रहे हैं, अंशदान भी है उसको भी नहीं दे रहे हैं। प्रति सुरक्षित प्रसव के अलावा संस्थागत डिलीवरी के एवज में केंद्र और राज्य सरकार से मितानिनों को अंशदान प्रोत्साहन राशि मिलती है। सीएमएचओ डॉक्टर राजेश शुक्ला मितानिनों से मिले और केंद्र सरकार से जारी हुए अंशदान का भुगतान करने की जानकारी दी। साथ ही आर्थिक मजबूरी को समझकर शेष राशि जल्दी मिलने का भरोसा दिलाया। काम निश्चित प्रभावित हो रहा है और इन लोगों का जो आक्रोश है वो भी ठीक है, जायज़ है। चूँकि जितना बजट अपने पास आया है उसको आज हमने तत्काल उनके खाते में ट्रांसफ़र के लिए कर दिया है। तो राशि जैसी आती है शासन भेज रही है, जैसे ही आएगी उसको भी अपन वो कर देंगे। अभी जो राशि आई है केंद्रांश वाली वो तत्काल हम लोगों ने कर दिया है। 2200 रुपए मानदेय की मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा पर अब तक अमल नहीं किया है। ऊपर से राज्यांश अलग से लंबित है, जिससे इनमें गहरी नाराजगी है। पिछले 5 महीने से हमको राज्यांश नहीं मिला है और 4 महीने से पेमेंट नहीं मिला है। और पिछले महीना आए थे हम लोग तो 1 हफ्ता का आश्वासन दिए थे। बस सरकार आश्वासन दे रही है, पैसा देने का नाम नहीं ले रही है। मितानिनों के पास 1 रुपया नहीं है। जितने भी काम है मितानिनों को ही करने के लिए बोला जा रहा है। अभी आयुष्मान में मितानिनों को ड्यूटी लगाया जा रहा है। अभी घर घर सर्वे कर रही हैं, छूटे हुए बच्चों के लिए मितानिन काम कर रही है। अब मितानिन के पास 1 रुपया नहीं है। मितानिन फील्ड किस में जाए, 100 रुपया डेली का आने जाने का लगता है। काम ठप कर सैकड़ों की संख्या में मितानिन और महिला प्रशिक्षक यहां एकजुट हुए। प्रदर्शन के बाद सभी ने कार्यालय पहुंचकर जिलाधीश को ज्ञापन सौंपा। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। अरपा नदी में 3 नए रेत खदानों के लिए खनिज विभाग ने निविदा जारी कर दिया है, लेकिन इन खदानों में रेत माफिया पहले से ही अवैध उत्खनन करते आ रहे हैं। नदी में पानी आने के बाद भी यहां के गड्ढे नहीं भरे हैं, यानी विभाग की ओर से जारी की जाने वाली खदान नहीं बल्कि गड्ढों की नीलामी करने की तैयारी की गई है। खनिज विभाग ने नई रेत खदानों के लिए बिलासपुर तहसील अंतर्गत ग्राम लोफंदी, ग्राम कछार और मस्तूरी तहसील के ग्राम कुकुर्दी कला के रेत खदान समूहों के आवंटन के लिए बंद लिफाफा में बोली आमंत्रित किया गया है। नीलामी के लिए 11 से 19 सितंबर तक बोलीदारों को जिला कार्यालय खनिज शाखा बिलासपुर में बोली प्रस्तुत करने की सुविधा दी गई है। बोलीदारों की घोषणा 21 सितंबर को जिला कार्यालय के मंथन सभा कक्ष में होगी।
रेलवे की एक सप्ताह की परफॉर्मेंस रिपोर्ट यह बताती है कि साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे यानी SECR मालगाड़ियां चलाने में और 24,000 करोड़ रुपए सालाना कमाई करके देश में टॉप है। लेकिन इसी रिपोर्ट में यह तथ्य भी है कि यहां 45% यात्री ट्रेनें ही समय पर चल पाई हैं। 40 ट्रेनें ऐसी हैं जो रोजाना 2 से 8 घंटे तक लेट चली है। देश भर के सभी जोन में यात्री ट्रेनों की लेट लतीफी में रेलवे का बिलासपुर जोन पहले नंबर पर है। यह आंकड़े रेलवे बोर्ड की ओर से ट्रेनों की समयबद्धता की हर हफ्ते की जा रही मॉनिटरिंग की रिपोर्ट से आई हैं। मॉनिटरिंग इसलिए की जा रही है ताकि यात्री ट्रेनों के चलने की स्थिति सामने आ सके और देरी के कारण ढूंढकर उन्हें दूर किया जा सके। मालगाड़ियां चलाने को प्राथमिकता देना इसकी बड़ी वजह माना जा रहा है। यह बात भी आई है कि पूरे देश में मालगाड़ियों को रोककर यात्री ट्रेनों को आगे निकाला जा रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ में मालगाड़ियों के लिए यात्री ट्रेनें कहीं भी घंटों रोक दी जा रही है। शुक्रवार सुबह करीब 6:30 बजे ग्राम लावर में खनिज जांच नाका के पास ट्रेलर को पीछे से स्वराज माजदा के चालक ने ओवरटेक करते हुए जोरदार ठोकर मार दी, जिससे माजदा के चालक और हेल्पर को गंभीर चोटें आने से उन्हें 108 वाहन द्वारा CHC मस्तूरी रवाना किया गया। इलाज के दौरान माजदा वाहन के ड्राइवर 29 वर्षीय वेद परसदा निवासी महेंद्र साहू और टिकारी के 19 वर्षीय हेल्पर रविंद्र साहू की मौत हो गई, जबकि 28 वर्षीय वेद परसदा निवासी टिगेश कुमार मरावी घायल है, जिसका उपचार जारी है। CHC मस्तूरी में सूचना के बाद मृतक के परिजन पहुंच गए। 4 लेन से दोनों वाहनों को हटाकर रास्ता क्लियर किया। मस्तूरी पुलिस इस मामले में जांच शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के करीबी गिरीश देवांगन ने कहा, राजनीतिक द्वेष के चलते प्रदेश में छापे डाले जा रहे हैं। यह नई बात नहीं है। छत्तीसगढ़ में सशक्त नेतृत्व से घबराकर केंद्र सरकार ED और अन्य जांच एजेंसियों के सहारे विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। वे राजीव युवा मितान क्लब की संभागीय बैठक लेने शुक्रवार को बिलासपुर आए थे। इनका उद्देश्य आप लोगों को बताया, इनका उद्देश्य कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। ये गांव में जो हमारी सामाजिक जो परंपराएं, हमारी सांस्कृतिक जो धरोहर है, हमारी संस्कृति है, हमारे पर्यावरण है, गांव का पर्यावरण है और गांव में स्वच्छ वातावरण है, इन सब उद्देश्यों को लेकर इनके काम निर्धारित किए गए हैं। कोई राजनीतिक संस्था बिलासपुर जिले से कितने का टारगेट दिया है? ये जिले का नहीं था, एक शिक्षों में संभाग की बैठक थी और संभाग में अधिकांश यहाँ से करीब 50,000 साथी रायपुर में शामिल। दुर्ग जम्मू तवी के मध्य चल रही दुर्ग जम्मू तवी साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस के परिचालन को उधमपुर तक विस्तार किया गया है। यह गाड़ी उधमपुर से प्रत्येक बुधवार को शाम 7:25 पर रवाना होगी। इसी प्रकार विपरीत दिशा में भी यह ट्रेन 31 अगस्त को जम्मू तवी के स्थान पर उधमपुर से प्रत्येक गुरुवार को उधमपुर दुर्ग साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस के रूप में इसका परिचालन किया जाएगा। इन दिनों बहतराई स्टेडियम में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल का दूसरे चरण में खिलाड़ी दलों के बीच जोर आजमाइश हो रही है। यहां खो खो और कबड्डी के शुक्रवार को हुए मुकाबलों में कोटा और बिल्हा के खिलाड़ी छाए रहे। 18 वर्ष से कम और 40 से कम आयु वर्ग पुरुष खो खो में बोदरी और कोटा के बीच निर्णायक मैच हुआ, जबकि महिला वर्ग के 18 से कम उम्र के मुकाबले में रतनपुर ने बिल्हा को हराकर जिला स्तर में प्रवेश किया। बढ़ेंगे हम खबरों की ओर, मगर इससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। मितानिनों ने घेरा कलेक्टर और CMHO कार्यालय, प्रोत्साहन राशि के लिए किया जमकर प्रदर्शन। प्रदेश में राजनीतिक कारणों से पड़ रहे ED और IT के छापे, गिरीश देवांगन ने कहा, बौखलाई हुई है केंद्र सरकार। कांग्रेस की महिला ग्रामीण जिला अध्यक्ष को मिली जेल से धमकी, थाने में लिखाई रिपोर्ट। और अभावों के बावजूद कबड्डी की सीख रहे बारीकियां, सुबह शाम मेहनत कर रहे खिलाड़ी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है।
कांग्रेस की महिला ग्रामीण जिला अध्यक्ष सीमा धृतेश ने अज्ञात शख्स के खिलाफ धमकी की शिकायत की है। सिविल लाइन थाना पहुंचकर उन्होंने पुलिस अधिकारी से कहा, गुरुवार दोपहर जनसंपर्क के दौरान उनको अज्ञात व्यक्ति ने फोन कर कहा, विधायक बनने का बड़ा शौक है। पूछने पर उसने जेल से बात कर रहा हूं, इसके बाद अभद्रता से बात करते हुए धमकी दी। इससे भयभीत कांग्रेस नेत्री ने शिकायत पत्र दिया, जिसमें फोन करने वाले का नंबर और धमकी के बारे में बताया है। गौरतलब है कि कांग्रेस की महिला ग्रामीण जिला अध्यक्ष सीमा धृतेश ने बिलासपुर और मस्तूरी विधानसभा से उम्मीदवार बनाए जाने ब्लॉक अध्यक्ष को आवेदन किया है। शहर महिला अध्यक्ष पिंकी बत्रा और पार्टी की महिला सदस्य उनके साथ थाने पहुंची थी। को अनजान व्यक्ति नंबर द्वारा मेरे मोबाइल में फ़ोन आया कि आपको बहुत शौक़ है विधायक बनने का, मैं बनवाऊंगा विधायक क्या, ऐसे करके मैं बोली आप कौन बोल रहे हो, कहाँ से बोल रहे हो? तो वो फिर वही बोला कि बहुत शौक़ चढ़ा है, जीना नहीं चाह रहे हो क्या, विधायक बनने का शौक़ है। 22 तारीख को मैं मस्तूरी विधानसभा से विधायक के लिए दावेदारी की हूँ और बिलासपुर से, दोनों जगह से फॉर्म भरी हूँ। तो उसी के चलते फ़ोन आया था मेरे पास। तो मैं बोली कौन बोल रहे हो आप? तो बोलते हैं मैं जेल से बोल रहा हूँ। मैं पुलिस सिविल लाइन थाने में कंप्लेंट की हूँ कि उसका जांच किया जाए। राजधानी में होने वाले राज्य युवा मितान के प्रदेश सम्मेलन की तैयारी की जा रही है। शुक्रवार को कांग्रेस भवन में राज्य समन्वयक गिरीश देवांगर ने संभागीय बैठक ली। उन्होंने क्लब के युवाओं से कहा, छत्तीसगढ़ के सामाजिक सांस्कृतिक विकास और पर्यावरण संरक्षण में उनकी भूमिका सुनिश्चित करने राज्य के मुखिया ने राज्य युवा मितान योजना बनाई है। इसका पहला सम्मेलन रायपुर में किया जाएगा, जहाँ जुटने वाले लाखों शहरी और ग्रामीण युवाओं का मार्गदर्शन कर क्लबों के परफॉर्मेंस का मूल्यांकन किया जाएगा। सम्मेलन के जरिए अपनी तैयारी करने उन्होंने निर्देश दिया। मितान क्लब का एक बड़ा सम्मेलन होने वाला है नवा रायपुर में। उसकी तैयारी के संबंध में हमारे साथियों के साथ बैठक की है। जो विधानसभा के समन्वयक बनाए गए हैं राजीव मितान क्लब को जो क्रियाशील कर रहे हैं और जो देख रेख कर रहे हैं, उनकी एक बैठक थी। तैयारियों को लेकर बैठक थी कि अधिक से अधिक संख्या में हमारे राजीव युवा मितान क्लब के साथी उस सम्मेलन में भाग लें। सरकार ने राजीव युवा मितान क्लब का गठन इन उद्देश्यों को लेकर किया कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से होकर गुजरने वाली 2 ट्रेनों का स्टॉपेज बढ़ाया गया है। इसमें बिलासपुर टाटानगर एक्सप्रेस को अकलतरा और कोल्हापुर गोंदिया एक्सप्रेस को मैसूर रेलवे स्टेशन में स्टॉपेज देने का निर्णय रेलवे प्रशासन ने लिया है। यात्रियों की मांग व उनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से होकर चलने वाली 2 ट्रेनों को अस्थायी प्रायोगिक ठहराव रेलवे ने दिया है। इस निर्णय के बाद टाटानगर बिलासपुर एक्सप्रेस अकलतरा रेलवे स्टेशन और कोल्हापुर गोंदिया एक्सप्रेस मैसूर रेलवे स्टेशन में रुकेगी। यह ठहराव 6 महीने के लिए है। मोबाइल के जमाने में अब खेलों का महत्व कम होता जा रहा है। कुछ तो बुनियादी सुविधाओं की वजह से बच्चे इससे दूर होते जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों की वजह से उनका ध्यान अब खेलों की तरफ नहीं जा रहा है। इसके बावजूद कुछ ऐसे प्रशिक्षक हैं जो बच्चों को इससे जोड़े हुए हैं। तोरवा स्थित अरपा नदी किनारे में पुल के एक तरफ छठ घाट है, तो वहीं दूसरी तरफ खाली पड़ी सरकारी जमीन है, जहां हर रोज सुबह शाम कबड्डी खेलने वाले बच्चों को प्रैक्टिस करते हुए आसानी से देखा जा सकता है। बुनियादी सुविधाओं के अभाव के बावजूद इनका ये खेल प्रेम ही है, जो सुबह 5 बजे और शाम को 4 बजे के आसपास हर दिन यहाँ ये प्रैक्टिस करते हैं। समय के साथ साथ इस तरह के खेलों का महत्व कम हुआ है। इसके पीछे सीधा सा कारण बच्चों के हाथों में एंड्रॉयड मोबाइल का आ जाना है। यही वजह है कि व्यायाम और खेल जैसी महत्वपूर्ण चीजों से वे दूर होते जा रहे हैं। पढ़ाई के बोझ के बाद मोबाइल में उनका लग जाना खेलों से उन्हें दूर कर रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि खेलों की तरफ किसी का रुख ही नहीं है। आज भी कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो इन सब के बावजूद खेलों को भी प्राथमिकता देते हैं। यहाँ हो रही कबड्डी की प्रैक्टिस इस बात का उदाहरण है कि इनके पास अपना खेल का मैदान नहीं होने के बावजूद छठ घाट के दूसरी तरफ इनकी प्रैक्टिस इन्हें आगे ले जाने के लिए पर्याप्त है। खेल प्रशिक्षक महेंद्र यादव का कहना है कि पिछले 3 साल से इस मैदान में बच्चों को प्रैक्टिस करा रहे हैं। परमानेंट मैदान के लिए महापौर से उन्हें आश्वासन मिला है। वे चाहते हैं कि बाहर से आने वाले खिलाड़ियों के लिए अच्छी व्यवस्था के साथ उन्हें एक मैदान मिल जाए, तो प्रैक्टिस कराने में और ज्यादा सुविधा होगी। 35 सालों से तोरवा शांति कबड्डी संघ के द्वारा आयोजित कराया जाता है
और उभरते बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाता है इस मैदान में। ये मैदान हम लोग 3 साल से कंटिन्यू इस मैदान को यूज़ कर रहे हैं और हम लोग चाहते हैं कि आज के जो युवा बच्चे हैं खेल में आगे बढ़े और हम लोग कबड्डी से जुड़े हुए हैं, इसलिए हम लोग कबड्डी के माध्यम से बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। महापौर जी ने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द हम लोग को मैदान दे दिया जाएगा इसी जगह। आजकल मेट का ज़माना है तो मेट के हिसाब से मैदान बनना चाहिए और जो राज्य स्तरीय कबड्डी होता है तो बाहर से जो टीम आती है उनकी रुकने की व्यवस्था और खान पान की व्यवस्था कर सके, ऐसा व्यवस्था चाहते हैं अपन। हालांकि शहर में और भी कबड्डी संघ हैं जो अपने अपने स्तर पर बच्चों को कबड्डी खेल में निपुण कर रहे हैं, मगर तोरवा स्थित छठ घाट के दूसरी तरफ ये नज़ारा हर रोज दिखाई देता है, जिसको देखकर लगता है कि अभी भी बच्चों में खेल को लेकर दीवानगी बनी हुई है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन प्रदीप भोई के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अब जाते जाते हम आपको बता दें कि लोकसभा ऐप डाउनलोड कर आप लोकसभा टीवी, लोकसभा.in और लोकसभा ई-पेपर तीनों प्लेटफॉर्म पर खबरों का आनंद ले सकते हैं। इस ऐप को अपने मोबाइल पर प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। साथ ही लोकसभा टीवी की बिना ब्रेक खबरें आप देख सकते हैं यूट्यूब पर। नमस्कार।